जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बर्थ चार्ट के 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु एक्सिस के क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर चर्चा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बर्थ चार्ट का 4th हाउस हमारा मन का बात करता है, हमारी मन की सुख शांति का बात करता है, हमारी माँ की बात करता है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की बात करता है। घर, मकान, भवन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इनके बारे में बात करता है 4th हाउस। और 10th हाउस हमारी करियर के बारे में, करियर में ग्रोथ के बारे में, प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी के बारे में और सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन के बारे में, नेम फेम के बारे में बात करता है। तो 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु एक्सिस 4th हाउस और 10th हाउस के कारकत्वों पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। इन कारकत्वों पर राहु केतु का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और चूंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं और हमेशा बकरी चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए ये जब 4-10 एक्सिस में बैठते हैं तो ज़्यादातर खराब परिणाम ही देते हैं। यद्यपि ये ज़्यादातर खराब ही परिणाम देते हैं, लेकिन 4th हाउस और 10th हाउस राहु केतु एक्सिस अच्छे परिणाम भी देते हैं और कई बार बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। यह एक्सिस कौन से खराब परिणाम देगा, कितनी मात्रा में खराब परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा तो कौन से परिणाम देगा, कितनी मात्रा में देगा अच्छा परिणाम, ये चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड करते हैं राहु केतु के राशि स्वामी ग्रह के ऊपर। अगर राहु केतु के राशि स्वामी ग्रह अर्थात जिन घरों में राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में बैठे हैं, तो इनके जो राशि स्वामी ग्रह है, ये ग्रह अगर लग्न के लिए अकारक होते हैं और ये अपनी नीच के राशि में बैठते हैं या शत्रु राशि में बैठते हैं या उनके शत्रु ग्रह के प्रभाव में बैठते हैं या दुष्स्थान में बैठते हैं, तो राहु केतु एक्सिस का परिणाम तो खराब मिलेगा ही और इसकी जो मात्रा होगा यह भी बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक मात्रा में खराब परिणाम मिलेंगे। और वहीं अगर राहु केतु के राशि स्वामी ग्रह लग्न के लिए कारक ग्रह होकर अगर अपनी स्वराशि में बैठते हैं या मूल त्रिकोण राशि में बैठते हैं, उच्च की राशि में बैठते हैं या अपनी मित्र की राशि में बैठते हैं या अच्छे घरों में बैठते हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, तो राहु केतु एक्सिस के परिणाम अच्छे तो मिलेंगे ही और बहुत अधिक अच्छे मिलेंगे। 4th-10th हाउस एक्सिस के राहु केतु अगर 5th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ या इन दोनों की लॉर्ड के साथ किसी भी प्रकार के संबंध बनाते हैं, युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो राहु केतु योग कारक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में राहु केतु राजयोग के फल देने वाले होते हैं। अर्थात 4th-10th हाउस में राहु केतु एक्सिस खराब रिजल्ट और बहुत खराब रिजल्ट भी दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। अब हम 4th-10th हाउस में राहु केतु एक्सिस के 4th हाउस के लिए कौन से खराब और कौन से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, कितने मात्रा में खराब और कितने मात्रा में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में, और 10th हाउस के कौन से खराब और कौन से अच्छे रिजल्ट और कितनी मात्रा में ये खराब और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में बारी बारी से जानने की प्रयास करते हैं। 4th हाउस में खराब राहु व्यक्ति के पारिवारिक सुख शांति, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को छीन लेता है। ये व्यक्ति को हमेशा पारिवारिक समस्याओं से घेर कर रखता है, प्रेशर में रखता है, तनाव में रखता है, पारिवारिक सदस्यों से मन मुटाव कराता है, एक दूसरे के बीच में दूरी पैदा करता है और ऐसा अनुभव देता है व्यक्ति को कि वह परिवार के लिए कुछ एक बहुत बड़ा जो है ऋण चुका रहा है, न पारिवारिक माहौल को सुधार सकता है न इससे निकल सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पास्ट लाइफ के ऋण चुकाना होता है पारिवारिक लाइफ को लेकर। इन पारिवारिक सदस्यों से उनके ऊपर पास्ट लाइफ में जो डेप्ट था
इस डेब्ट को इनको चुकाना होता है। इसीलिए इन लोगों को पारिवारिक समस्याओं से और अशांति से कभी छुटकारा नहीं मिलता। ये समस्या इनके लिए क्रॉनिक होती है। फोर्थ हाउस का खराब राहु खास करके माता के साथ संबंध को अधिक खराब करता है। माता के साथ दूरियां पैदा करता है, डिस्टेंस पैदा करता है। इमोशनली, साइकोलॉजिकली माता से ये दूर होते हैं। फिजिकली भी दूर हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो। अगर फिजिकली दूर ना हुए तो इमोशनली और साइकोलॉजिकली दूर होंगे और माता की हेल्थ को ख़राब करता है और अपना हेल्थ को भी खराब करता है। और फोर्थ हाउस में पॉजिटिव राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु मेटारियलिस्टिक प्लानेट है, भोग विलास का प्लानेट है, डिजायर का प्लानेट है और एक्सपेंशन का कारक ग्रह है। फोर्थ हाउस में अच्छे राहु वाले व्यक्ति की अच्छे घर, बड़े घर, लग्जरियस घर, जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, भवन, अच्छे वाहन, लग्जरियस व्हीकल, इनके प्रति इनका डिजायर बहुत अधिक रहता है और एक हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। और फोर्थ हाउस में राहु ये सारी चीज व्यक्ति को देता है और ऐसे लोग चाहते हैं उनकी जो घर है, मकान है, वो बहुत बड़ा हो, सुंदर हो, लग्जरियस हो, एक संपन्नतापूर्ण जीवन जीने के लिए, भोग विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन सारी भौतिक सुख साधनों की जरूरत हम घर में चाहते हैं, ये सारी चीज इनके पास होता है। भौतिक रूप से बहुत ही संपन्न, क्वालिटी और भोग विलासपूर्ण जीवन जीते हैं ये। फोर्थ हाउस में पॉजिटिव राहु वाले लोगों को लैंड, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट आदि चीज़ों से बहुत अधिक बेनिफिट होता है। इनके पास बहुत अच्छा लैंड और प्रॉपर्टी होता है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी होता है। अगर फोर्थ हाउस का राहु का राशि स्वामी ग्रह अर्थात राहु का डिस्पोजिटर उसका अपना मित्र ग्रह होता है और वह अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है अपनी राशि में या मित्र की राशि में या उसकी राशि में और लग्न के लिए भी कारक है और फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो ऐसा राहु घर की माहौल में एक हैप्पीनेस, सुख और शांति, मनचाहा शांति देने के साथ साथ घर, मकान, रियल इस्टेट आदि प्रॉपर्टी से भी भरपूर करा देता है। ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, इनकी पॉलिटिकल डिजायर भी होता है और पॉलिटिकल में जाए तो पॉलिटिकल करियर भी इनका सक्सेसफुल होता है। राहु फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स और फॉरेन कल्चर का कारक ग्रह होता है और फोर्थ हाउस हमारा मन का घर होता है। तो फोर्थ हाउस में राहु वाले लोगों की मन में फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स और फॉरेन कल्चर बसा हुआ होता है। अर्थात फोर्थ हाउस में राहु वाले लोगों की फॉरेन लैंड और फॉरेनर्स की और रुचि होता है, रुझान होता है, इंक्लाइनेशन होता है। और फोर्थ हाउस से राहु 8th हाउस और 12th हाउस में दृष्टि डालता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, कुछ नया होने का हाउस होता है, कुछ पुराना चीज खत्म होके नई चीज शुरू होने की हाउस होता है 8th हाउस। और 12th हाउस फॉरेन का हाउस होता है, फॉरेन लैंड का हाउस होता है। इसीलिए फोर्थ हाउस में राहु वाले लोगों की फॉरेन लैंड से, फॉरेनर से लिंक होता है, कनेक्शन होता है, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, ट्रेवल्स होते हैं और फॉरेन लैंड से और फॉरेनर से इन लोगों को बेनिफिट होता है। तो अगर कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फॉरेनर से या फॉरेन लैंड से जुड़ के काम करते हैं तो हमेशा इनको ये चीज़ें फायदा देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा। 9th हाउस और 12th हाउस का सपोर्ट होने से ऐसे लोग अक्सर फॉरेन ट्रैवल करते रहते हैं, फॉरेन से इनका कनेक्शन होता है और फॉरेन बिजनेस भी होता है, हो सकता है और अगर होता है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और एक बात है, फोर्थ हाउस में राहु वाले लोग अक्सर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। ये हुआ मेटेरियल और फिजिकल साइड की बात। अगर इमोशनल साइड की बात करें, मन की सुख शांति की बात करें, मन की प्रसन्नता की बात करें, परिवार में हैप्पीनेस की बात करें, एक अच्छी माहौल की बात करें, एक अच्छी बॉन्डिंग की बात करें, ये तो सारा ये चीज़ इनको मिलता है। इनके घर में परिवार के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, इमोशनल बॉन्डिंग, ये बहुत अच्छा होता है। परिवार के सदस्यों के बीच
एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग्स और वीनेस ये बहुत अच्छा होता है। एक लाइन में बोले तो इनके घर की माहौल बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, सुख और प्रसन्नता से भरपूर होता है। अब 10th हाउस में केतु की बात करते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है, राहु अटैचमेंट का कारक है, आसक्ति का कारक है। 4th हाउस में अच्छा राहु, इसीलिए 4th हाउस रिलेटेड चीज़ों में बहुत अधिक डिजायर, आसक्ति देता है। लेकिन 10th हाउस का केतु कर्म से डिटैच होने की टेंडेंसी देता है, अर्थात विरक्ति होने की। आसक्ति और विरक्ति के कारक है। राहु आसक्ति का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है। तो कैरियर रिलेटेड चीजों में विरक्ति का भाव देता है, इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि केतु जिस घर में बैठता है उस घर के रिलेटेड चीजों को वो पास्ट लाइफ में काफी किया हुआ होता है। तो इसीलिए उस घर संबंधित जो भी चीजें हैं इनको करने के लिए वो अनिच्छुक होता है, उब चुका होता है। लेकिन उन घर की चीजों में उसका जो नॉलेज, ज्ञान बहुत अधिक होता है। लेकिन समस्या कहाँ होता है, उसका रुचि नहीं होता है वहाँ। केतु कार्ड स्प्लिट डिटैचमेंट का कारक है, तो इन चीज़ों से वो डिटैच रहता है। जिस घर में बैठता है उस घर से अलगाव का रहता है। तो 10th हाउस तो हमारा कैरियर का घर है, नेम फेम का घर है, रिकॉग्निशन का घर है, सोशल स्टेटस का घर है, रिकॉग्निशन का घर है। तो इन चीज़ों से 10th हाउस का केतु व्यक्ति को डिटैच रखता है, उदासीन रखता है, रुचि नहीं होता है इन चीज़ों में। जो भी चीज़ें भौतिक दुनिया से रिलेटेड है इनमें रुचि नहीं होता है। और केतु की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि अच्छा केतु होने पर भी उसमें डिटैचमेंट का, स्प्लिट का, अलगाव का टेंडेंसी तो वो देता ही देता है जिस घर में बैठा है, इस घर के कारकत्वों को लेकर। इसलिए खराब केतु 10th हाउस में बहुत खराब रिजल्ट देता है। 10th हाउस में केतु अगर अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, या 10th हाउस का जो राशि स्वामी ग्रह है केतु का डिस्पोजिटर, वो लग्न का भी अकारक है और अपनी शत्रु का राशि में बैठा है या नीच की राशि में बैठा है, तो कैरियर रिलेटेड चीज़ों में गंभीर समस्याएं देता है 10th हाउस का केतु। ऐसे लोग किसी भी काम में ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। मिनिमम 4-5 बार 10th हाउस में केतु वाले लोगों की जॉब चेंज होता ही होता है। कई बार इनको जॉब से निकाला जाता है और कई बार ये खुद जॉब छोड़ के चले जाते हैं। और दो जॉब के बीच की जो गैप है ये बहुत लंबा होता है। और केतु ऐसे ही हेडलेस प्लैनेट है, इसीलिए ये लोग कैरियर को लेकर के एमलेस होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा करूं, एक कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहते हैं ये लोग। तो 10th हाउस में केतु वाले लोगों की, नेगेटिव केतु, खराब केतु वाले लोगों की जॉब में इंस्टेबिलिटी और जॉब में ब्रेक, करियर को लेकर एमलेस, डायरेक्शनलेस, ये इश्यूज होते हैं इनके साथ। और समाज से भी डिटैच से रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं होते हैं ये लोग। हम 10th हाउस में अकेले केतु की बात कर रहे हैं और खराब केतु की बात कर रहे हैं। केतु के अलावा भी और 8 ग्रह बर्थ चार्ट में होते हैं और अन्य कोई अच्छे जो भी बने हुए हो सकते हैं, तो उनका रोल भी जीवन में रहेगा। लेकिन 10th हाउस का केतु करियर रिलेटेड चीज़ों में ये टेंडेंसी देता है और इसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि केतु एक बहुत पावरफुल ग्रह है। अब 10th हाउस में पॉजिटिव केतु की बात करते हैं। अगर 10th हाउस में केतु पॉजिटिव है और केतु डिफाइन करियर से जुड़ते हैं तो करियर में बहुत अधिक तरक्की और प्रोस्पेरिटी देता है और कम मेहनत से अधिक प्रोस्पेरिटी और सक्सेस देता है, ज़्यादा गेन देता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट देता है, सक्सेस देता है। 10th हाउस का केतु को 10th हाउस की चीज़ों के ऊपर उसका इनबोर्न स्किल होता है और इंट्यूटिवली स्किल होते हैं 10th हाउस के मैटर को लेकर के। इसलिए अगर केतु पॉजिटिव है और उसके कारकत्वों के अकॉर्डिंग हम प्रोफेशन चूज करते हैं तो केतु का फुल सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। केतु को ऐसा काम पसंद होता है जो बिहाइंड द सीन में रहकर किया जा सके, अकेले अकेले बैठकर किया जा सके, आइसोलेशन में बैठकर किया जा सके, जिन काम में पब्लिक के साथ ज़्यादा टच होता है, कनेक्शन होता है, ऐसा काम, और ऐसा काम जिसमें सेल्फ ब्रांडिंग चाहिए होता है, ऐसा काम उसको पसंद नहीं होता है।
क्योंकि केतु जो काम करता है वो अपनी पर्सनल तरक्की को ध्यान में रखकर नहीं करता है। मेरा प्रमोशन होगा, मैं सक्सेस की लेडर में ऊपर ऊपर चला जाऊंगा ना, इस तरह की जो मंशा रख के ये काम नहीं करता है। ये जो काम करता है ये दिल से करता है। इसका जो रूटीन होता है, हमारा 9 to 5 वाला जो एक पैटर्न का जो रूटीन होता है, वो वाला रूटीन केतु के साथ नहीं चलता है। वो अपना मर्जी से और दिल लगा के बिहाइंड द सीन रह के अकेले अकेले आइसोलेशन में रह के अपनी तरह से मन मौजी होके इस तरह से काम करना पसंद करता है। उसके ऊपर किसी का दबाव हो, कंट्रोल हो, ऐसा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और अपने आप में खो हुए वो काम करते रहता है और उस काम का रिजल्ट का वो कुछ नतीजा को सोचकर काम नहीं करता है। लेकिन उसको अच्छा केतु है और उसका डिस्पोजिटर भी जिस तरह से मैंने कहा सपोर्टिव है, तो उसको वहाँ बहुत जल्दी तरक्की मिलता है, नेम फेम मिलता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन केतु की इंटरनल डिजायर इन चीज़ों में नहीं थी, नहीं होता है। और ये मिलने के बाद भी वो बहुत शांत रहता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट उसको मिल जाता है, लेकिन वो शांत रहता है और उसके प्रति उसकी कुछ आसक्ति नहीं होता है। ऐसे होते ही 10th हाउस में केतु वाले लोग। पॉजिटिव केतु है, केतु डिफाइंड करियर में काम करते ही तो बहुत जल्दी सक्सेस और बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है। बहुत कम एफर्ट से ही बहुत बड़ा अचीवमेंट, बड़ा सक्सेस मिल जाता है। अब 10th हाउस में केतु वाले लोगों को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से करियर फील्ड उनके लिए अच्छे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 10th हाउस में केतु वाले लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, कंसल्टेंसी का काम अच्छा होता है और फ्रीलांसिंग का काम अच्छा होता है। नंबर 2, अकाल से जुड़ा हुआ, मिस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ काम, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरोट, क्लियरोवॉयंस के काम इनके लिए बहुत सुइटेबल होते हैं। इन कामों में इनका नेचुरल और इनबॉर्न टैलेंट जुड़ा हुआ होता है, तो इन प्रोफेशन में ये बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह है, इसीलिए वैदिक टीचर, गुरु, स्पिरिचुअल गाइड, ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और इन प्रोफेशन में इनको बहुत अधिक रिस्पेक्ट और नेम फेम मिलता है। और हीलिंग की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है। हीलिंग में अल्टरनेटिव मोड के हीलिंग होते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, योगा इंस्ट्रक्टर, मेडिटेशन गाइड, साइकोलॉजी, ये फील्ड इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सर्जन और डेंटिस्ट का प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा होता है। केतु कार्ड का कारक है, स्प्लिट का कारक है, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट का कारक है, इसीलिए सर्जन बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगल का सपोर्ट भी चाहिए होता है और ओवरऑल कुंडली को भी देखना होता है। अगर मेडिकल प्रोफेशन इनके लिए सपोर्टिव है कुंडली, तो ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, बशर्ते कि मंगल का भी यहाँ सपोर्ट है। और बहुत अच्छे डेंटिस्ट हो सकते हैं, इसके लिए भी मंगल का सपोर्ट होना जरूरी होता है। 8th हाउस में पॉजिटिव केतु के साथ मंगल होने पर भी सर्जन या डेंटिस्ट बन सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल रिसर्चर हो सकते हैं, एकेडमिक रिसर्चर हो सकते हैं और साइंटिफिक रिसर्चर भी हो सकते हैं। केतु साइंस और टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक है। इसी तरह से ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, प्रोग्रामर हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग सिस्टम, इन फील्ड में ये एक्सीलेंट काम कर सकते हैं। इनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है इन फील्ड में और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। इनके कंसंट्रेशन लेवल बहुत डीप होता है। और नेक्स्ट, ये लोग बहुत अच्छे हिस्ट्रियन हो सकते हैं और आर्कोलॉजिस्ट हो सकते हैं। केतु पास्ट की चीज़ों से रिलेशन रखता है, इसीलिए जो हिस्ट्री हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बात करता है और जो आर्कोलॉजी होता है, जो पास्ट की लाइफ की फॉसिल इस तरह की जो चीज़ें उनको जो है ढूंढ के उनके बारे में जानने की बात करता है, तो केतु इन्हीं चीज़ों का कारक होता है। इसलिए 10th हाउस में केतु वाले लोग बहुत अच्छे आर्कोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हिस्ट्रियन हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ आप देखिए, ये
आइसोलेशन में रह के और बिहाइंड द सीन रह के ही इन सारी काम को किया जाता है। क्रिएटिविटी की फील्ड में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि इनमें एक अनोखे तरीके से, यूनिक तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अनयूजुअल तरीके से सोचने की एबिलिटी होता है केतु में। अनोखे तरीका का सोच होता है, तो अनोखे तरीका का क्रिएटिविटी इनमें होता है। इसीलिए ये आर्ट्स और क्रिएटिविटी की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बशर्ते कि कुंडली सपोर्ट कर रहा है। आमिर खान जी की कुंडली में 10th हाउस में केतु है। और नेक्स्ट, केतु चूंकि नॉन मेटारियल प्लानेट है, इसमें मेटारियलिस्टिक डिजायर नहीं होते हैं, स्पिरिचुअल प्लानेट है, तो ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिलान्थ्रोपिक फील्ड में, ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में, एनजीओ वगैरह और दूसरों की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अकेले हो या ऑर्गेनाइज लेवल में, ये अच्छा काम करते हैं। और लास्टली 10th हाउस में केतु वाले लोगों को ऐसे काम बहुत अच्छे होते हैं, ये फील्ड अच्छा होता है इनके लिए, जिन फील्ड में पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता हो, धारदार हथियार का प्रयोग होता हो और बार बार रिपीटेशन करने का काम होता हो, जैसे बुच्चारिंग का जॉब, इनका काम ही बार बार काटते रहने का काम होता है, स्प्लिट करने का काम होता है। तो बुच्चारिंग वाला काम 10th हाउस में केतु वाले लोगों के लिए अच्छा होता है। और स्टिचिंग, सिलाई का, नीटिंग, बुनाई का और वेविंग, स्टिचिंग में क्या होता है, बार बार ये पॉइंटेड जो नीडल होता है उससे एक ही काम जो बार बार करते रहना पड़ता है। और नीटिंग, जो बुनाई, बार बार वही एक ही चीज़ जो करते रहते हैं, ये। और वेविंग, कपड़े बुनने का काम, ये वाले प्रोफेशन 10th हाउस में केतु वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु के बारे में मेरा इंटरप्रिटेशन यह है। अब रिमेडी की बात करें तो राहु केतु के रिमेडी के बारे में मैंने कई शॉर्ट्स डाले हैं, 3 मिनट के शॉर्ट्स, 1 मिनट के शॉर्ट, 2 मिनट के शॉर्ट्स डाले हैं। आप मेरे चैनल में जाके इनके रिमेडी के लिए उन शॉर्ट को देख सकते हैं। आपको अगर मेरी यह चर्चा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।